हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के वेडनेसडे के साथ बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन ज्योति ने। जब आज सुबह नहीं, कल रात में पढ़ रहा था तो मुंबई, ठाणे, पालघर, मतलब ये सब, रायगढ़, ये सब मुंबई के फेरिफेरल एरियाज हैं। जैसे वो दिल्ली NCR होता है, वैसे ही मुंबई का फेरिफेरल एरिया, इन सब में रेड अलर्ट था। इसके साथ साथ पुणे का भी नाम लिखा हुआ था। आज तो बहुत बारिश हो रही है क्या पुणे में? जी, बिल्कुल आशीष, यहाँ पे कल से नॉन स्टॉप बारिश है, कंटिन्यूअसली बरसात हो रही है और काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। बट हाँ, इतने हेवी रेन्स नहीं होंगे जितने बॉम्बे में है, बट पुणे में कंसेक्यूटिव मतलब आई थिंक आज सेकंड डे होगा, नॉन स्टॉप रेन्स हो रहे हैं इधर भी। गुड है, अच्छा है। बीच में बिल्कुल मानसून पास पड़ गया था। आज तो आता हूँ आपसे क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले की शुरुआत करेंगे हम लोग। लेकिन सास, बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के वो जो दो ऑप्शंस, दो तरीके रखे गए हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक तरफ वो व्हाट्सएप नंबर और दूसरी तरफ ये ईमेल आईडी। रीच आउट करिए आप लोग। मार्केट्स दिखा दूं एक सेकंड के लिए, अच्छा लग रहा है देख के, इसीलिए शुरुआत फ्लैट हुई थी। एक समय ये 1/4% के आसपास दबाव पकड़ लीजिए, शुरुआती ट्रेड में ही आ गया था। उसके बाद से तो ऑलमोस्ट एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे है। 1/4% के उछाल के साथ दिन के हाई के करीब भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। हमने इस प्रोसेस में परसों के, कल के हाईज जो थे उसके पार चले गए हैं। है अच्छा, बाजार बढ़िया मूव कर रहा है। देखते हैं सेकेंड हाफ कैसा है, क्योंकि ये जिस ब्रैकेट में आए, अब हम बार बार क्या कह रहे थे, साइकोलॉजिकल वो 25,000 का लेवल और कॉल राइटर्स का तगड़ा जोन। वो राइटर्स के डिस्कम्फर्ट के ब्रैकेट में इस समय बाजार है। अगर कल का प्रीमियम पकड़ूं क्लोज का 25,000 की कॉल का, तो 70-75 था। ठीक है, 25,000 से कह लीजिए 25,050 तक का वो ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ से धीरे धीरे जैसे इंचअप करेंगे, वो राइटर्स थोड़ा सा कंसर्न बढ़ेगा, उनका अनवाइंड करने का मन बनेगा, ऐसा लगता है। इसीलिए इंटरेस्टिंग जंक्चर में वॉच करिए। खैर, हम यहाँ पे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। देहरादून, असम और मुजफ्फरपुर जाना है। सबसे पहले देहरादून से सबिता जी जुड़ती हुई। सबिता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड सबिता मैम, आफ्टरनून कब सर। से शेयर बाजार में हो आप? सर मैं 2 साल से हूँ। और ये 2 साल से मतलब आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू करी? कौन स्टॉक डिसाइड करता है? आप खुद ही कुछ समझ के टेक्निकल फंडामेंटल्स देखते हो या फिर कैसे होता है? मैं खुद ही करती हूँ, बस फंडामेंटल देखती हूँ। टेक्निकल का तो मैंने अभी थोड़ा कोर्स किया है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई है। ओके। और लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेते हो? हाँ, लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग नहीं कैसा करती रहा हूँ 2 साल का सफर स्टॉक मार्केट का? अभी जाके सही हुआ है सर, ग्रीन में आई हूँ, इससे पहले रेड में ही थी। है तो ठीक है। अभी बाजार अपने हाई से कितना दूर है और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ गया तो बुरा नहीं है आपका पोर्टफोलियो मैम। सबिता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है सर, ईज माई ट्रिप 402 क्वांटिटी है और 15.9 पे बाइंग है। और दूसरा कौन सा, क्योंकि ये मेरी उसमें है नहीं। दूसरा कौन सा? सर इरेडा 36 क्वांटिटी और 200 की रेट पे। और सविता मैम, ये इरीडा जो लिया था लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ, लंबी अवधि के लिए। यस सर। कल भी वो मैम आई थी तो अपन ने इरीडा की चर्चा करी थी शायद। लंबी अवधि के लिए आस्था इरीडा लगता कैसा है? एक तरफा बढ़िया मूव्स के बाद करेक्ट करा। अब ये करेक्टेड मामले मेरे लिए तो अभी भी 50 रुपए का नुकसान है। क्या करना है? इरीडा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव पिक है या नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, एक बेस तो फॉर्म हुआ है अराउंड द लेवल ऑफ 140। तो लग तो रहा है कि अब ये लॉन्ग टर्म में वापस से तेज होना चाहिए, क्योंकि 140 पे अच्छा बेस पकड़ के ये एक लगातार ऊपर की तरफ मूव दिखा रहा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल जो इसमें हमें देखने को मिलेंगे वो 165 तक के रहेंगे। तो 165 तक इनिशियली ये वहां तक की दौड़ लगाता हुआ एक हमें नजर आ सकता है। तो बिल्कुल पहला टारगेट मैं उसमें 165 का दे रही हूँ, लेकिन 200 का जो खरीद है उसके लेवल्स भी देखने को मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम।
समय लग सकता है और ये समय आप मान के चलिए मैम कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो आप उस हिसाब से आप अपनी पोज़ीशन में कंटिन्यू रखिए। अगर आपने 2 से 3 महीने का भी नज़रिया रखा तो मुझे लगता है उसमें फिर आपके लेवल्स बिल्कुल देखने को मिलने चाहिए। बट इनिशियली 165 और उसके बाद 185 तक की बिल्कुल चाल दिखाता हुआ ये काउंटर नज़र आएगा। तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है वो तकरीबन यहाँ पे 135 का रहेगा। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोज़ीशंस में बने रहें, 165 से 185 के टारगेट्स के। बिल्कुल ठीक है। हमारे खरीद भाव तक तो नहीं जा रहा होगा, लेकिन उसके करीब पहुंचता हुआ अभी तो दिख रहा है। एक बार उस जोन्स पे आए 185 के आसपास, तो रिविजिट करते हैं। अभी तो होल्ड करिए आप इस स्टॉक को। असम से गर्विता अग्रवाल जी। गर्विता मैम, असम में कहाँ से? गर्विता मैम, असम में कहाँ से? मैं शिवसागर से हूँ। असम में शिवसागर बहुत ही सुंदर जगह है। इट्स हिस्टोरिकल प्लेस। डॉक्टर साहब, कोई फुटेज वुटेज नहीं लाए क्या आप दिखाने के लिए? हमारे हाँ, पास है नहीं, मतलब डायरेक्टर साहब से कह रहा था, वो लेकर आते हैं ना हर शहर का कुछ ना कुछ। ये कहाँ का? यही है जी, क्या आपका? ये बहुत सही दिखा रहे हैं बहुत क्या? फेमस है। आपने आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। यहाँ बहुत फेमस फेमस प्लेसेस है। अहोम किंग्स वर देयर। यहाँ पे रंगघर, कारिंगघर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप जो यस। कह रहे हो वो सही होगा। हिस्ट्री जो पढ़ता था एग्जाम के बाद मामला गड़बड़ा जाता था, वहीं तक याद रहता था मुझे। लेकिन गर्विता मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मेरा पहला सवाल है एनसीसी के ऊपर। मेरे पास एनसीसी के 400 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 291। और ये मैम हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग था जो फंस गया? जी, लिया ट्रेडिंग के लिए था, फंस गई। अब मैं जब से होल्ड किए हुए हूँ, तो मुझे ये और जानना है कि कभी रेट आएंगे, मैं होल्ड करूं या और बाय करूं या सेल कर दूं। तो ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो मतलब आप चार्ट स्टडी करते हो? मतलब देखती हूँ, उस समय इसका रिव्यूज अच्छा था, लेकिन सडनली मार्केट कंसोलिडेट हुआ, करेक्शन हुआ, तो वो नीचे आ गया। तो मुझे इसमें फंसे रहना पड़ा। फंस अब गई आस्था तो फंस गए हैं। आप बोलोगे वैसा हाँ। करेंगे, आप बोलो यहाँ पे ऐड करना है, निकालना है, बने रहना है। एनसीसी की ऑर्डर बुक को, हाँ, कुछ लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कंसर्न्स थे। अब तो धीरे धीरे करके वापस पटरी पे चीज़ें आ रही हैं। मुंबई वाले ऑर्डर्स सब वापस डोल आउट हो रहे हैं। एनसीसी है कैसा? बने रहने वाला स्टॉक है? आपको पसंद आ रहा है तो ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? बिल्कुल देखिए आशीष जी, इनफैक्ट जो नतीजे थे उसमें हमने एक थोड़ा-सा म्यूटेड रिजल्ट्स देखे थे, स्पेशली बॉटम लाइन में डीग्रोथ थी अराउंड 9 टू 10% की। तो ग्रोथ नहीं थी, तो मुझे लगता है कि वो एक रीज़न हो सकता है कि ये इतना चला नहीं। ऑल्दो ऑर्डर बुक आपने सही बोला बढ़िया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है। बट मैम क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे Q1 ऑफ FY 26 के, तो इस वजह से ये काउंटर इतना अच्छा चला नहीं। आप इसमें वेट कर लीजिए क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी लौटेगी। लेकिन एक चीज़ का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 240 से 250 का एक ऐसा ज़ोन है, जहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये वहाँ पे एक रुकावट क्रिएट कर सकता है ये काउंटर के लिए। अगर वो ज़ोन ब्रेक हो जाता है, वो लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर और अच्छी तेज़ी आएगी जो इसको फर्दर आपके कॉस्ट प्राइस के आस-पास तक लेके जाएगी। तो बस वो एक पार होना ज़रूरी है, उसका हमें ध्यान रखना है। और पोज़ीशन में आप बने रहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी वीकनेस देख ली है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इसे अभी और होल्ड करेंगे। 200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोज़ीशंस में कंटिन्यू रखिए और ये एक ऐसा काउंटर है जो कुछ टाइम भी ले सकता है आपकी कॉस्ट प्राइस को वापस लाने में, तो इसलिए पेशेंटली होल्ड करना है। 245 का स्तर टूटता है, तो बिल्कुल आगे की उम्मीद 280 तक के जाने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो बने रहने की सलाह है। 200 का स्टॉप लॉस, पहला लेवल 245, दूसरा लेवल 280। अच्छा, वो जो ऑनलाइन गेमिंग बिल था उसे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने पार्लियामेंट में प्रेजेंटेबल कर दिया है। वो नज़ारा दिखाइए, क्या हाल है? नज़ारा के लिए दिक्कत वाली खबर थी। इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो दिन के लोज के आसपास ही 7% कमज़ोरी। कल कैबिनेट ने पास करा था, आज वो प्रेजेंट कर दिया गया। लीजिए भाई, वेदांता को भी स्क्रीन पे लाइए। आज एनसीएलटी में हियरिंग थी डीमर्जर की, मेरे ख्याल से वहीं से अपडेट आ रहे हैं। केंद्र की आपत्ति सामने आती हुई ये मामला फंस रहा है डीमर्जर का। अब तो समय आ रहा था, सारे अप्रूवल्स का, एक्सचेंज वगैरह से अप्रूवल आ चुके थे, एनएससी वगैरह के अप्रूवल इन प्लेस थे। केंद्र ने आपत्ति जाहिर करी है कुछ इस डीमर्जर को लेकर।
ये एनसीएलटी में आज हियरिंग है, कल वेदांता की बोर्ड मीट है, वो डिविडेंड डोल आउट पे। उससे पहले खबर तो खराब है ये डीमर्जर का। अब ये क्या आपत्ति है वो खैर डिटेल जब रिपोर्टर अपने साथ जुड़ेंगे एनसीएलटी की हियरिंग में जो गए हुए हैं तो अपन पूछ लेंगे। लेकिन इसका आसान शब्द में मतलब हो गया कि अगर डीमर्जर हो भी रहा होगा तो वो प्रोसेस और डिले हो रहा है, क्योंकि अब एनसीएलटी से मंजूरी अभी तो नहीं मिल रही। अब तो सुना जाएगा केंद्र की आपत्ति को, उसके बाद आगे बढ़ेगी कहानी। इसीलिए एकदम से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वेदांता का स्टॉक एकदम से स्लाइड कर गया है 2% दबाव के साथ। आज सुबह सीधा सौदा की टीम में रखा था मैंने कि बोर्ड मीट से पहले, फिर जब मैंने देखा एनसीएलटी की ये डेवलपमेंट आए हुए तो ये रिस्की था ही था आज। खैर ये 2 स्टॉक हो गए, नज़ारा टेक खबरों में और वेदांता आपके सामने ताज़े अपडेट्स उस एनसीएलटी हियरिंग से आते हुए। इस बीच मुजफ्फरपुर चलते हैं रजनी मिश्रा जी के पास। रजनी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। रजनी मैम, क्या करते हो आप मुजफ्फरपुर में? जी सर, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। फुल टाइम बिजी रहते हो? जी सर, इसी में बिजी रहते हैं। परफेक्ट। कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो? अब दिन भर बिजी रहते हो तो ट्रेडिंग ही करते होगे। सर पहले ट्रेडिंग करती थी बट अभी थोड़ा छोड़ दिया है, अभी इन्वेस्टिंग पे चल रहा है। ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा था इसीलिए? नहीं सर, थोड़ा ज्यादा टेंशन ले लिया था उसका। ज्यादा नुकसान टेंशन ले नहीं लिया हुआ। था? हाँ मतलब क्या होता था, ज्यादा स्क्रीन पे टाइम बिताना पड़ता था। स्ट्रेस हो गया था, नुकसान नहीं हुआ ना? नुकसान 1-2 में हुआ था। अरे वो तो चलता है, वो तो नेट बहुत पैसा गवाए नहीं, पैसा आया ही घर पे ऐसा। सर जी सर, भगवान की आप दुआ तो से। लकी ट्रेडर्स में से जो ऐसा कमाल कर सकते हैं। खैर रजनी मैम, पहला सवाल। जी सर। सर मेरा पहला सवाल है कॉनकॉर्ड पे 375 शेयर है मेरे पास 626 के पे, तो क्या करना है? लॉस है इसमें। और ये रजनी मैम ट्रेडिंग वाला था या लंबी अवधि का सोच के लिया था? लंबी लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है कंटेनर कॉर्पोरेशन। पहले वो जी आस्था, सर। वो खबरों का बिल्डअप था, वो डाइवेस्टमेंट, क्या बड़े बड़े नाम सामने आए थे, सब फिजल आउट हुआ और अच्छा खासा पेन आ गया था स्टॉक में। अब तो खैर संभला है, लेकिन कंटेनर कॉर्पोरेशन कैसा लगता है फंडामेंटली आप लोगों को? फंडामेंटली तो ठीक ही लग रहा है। देखिए, क्योंकि आशीष, जब तक रिजल्ट्स में ग्रोथ नहीं आएगी तब तक स्टॉक्स उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देंगे जो हम चाहते हैं। और इसके रिजल्ट्स के साथ भी इश्यू था, बॉटम लाइन में डी ग्रोथ थी। अगर मैं अदर इनकम, एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह सबको हटा के देखूं तो वो एक कारण है। बट हमने ये भी देखा है कि जब कभी कोई आईपीओ आता है तो उस सेक्टर की कंपनियों में भी एक तेजी लाता है। तो अभी एक आईपीओ ऐसा चल रहा है, ऑल्दो एकदम क्लोज इसका प्योर नहीं है, बट श्रीजी शिपिंग करके एक आईपीओ अभी चल रहा है, ऑलरेडी कल ओपन हो गया था। तो वो तरह की न्यूज़ भी कभी-कभी उस पूरे सेक्टर की कंपनियों को तेज़ी की तरफ लेके जाती है। मुझे लगता है कि ये काउंटर लेकिन अब तेज़ होना चाहिए, क्योंकि इसने भी एक बेस बिल्ड कर लिया है, जो कि 530 के लेवल पे है। तो मोटा-मोटी 530 से अब जाने की गुंजाइश काफ़ी कम है इस काउंटर में, और अपसाइड के जो अब इसमें जो टारगेट्स खुल गए हैं, वो आराम से 580 तो यहाँ पे आराम से लगता है, और इनफैक्ट 600 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे, टू बी प्रिसाइज 610। तो वहां तक जाने की भी कोशिश करेगा। तो मैम, आपकी कॉस्ट प्राइस बिल्कुल देखने को मिलेगी, समय लग सकता है, तो आपको समय देना रहेगा। बस उतना ही आप करिए, पेशेंटली होल्ड करिए, और बढ़िया बेस बना हुआ है 528 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि 2-3 हफ्तों से वही लो बनता है और वहां से ये रिवर्ट करता है, तो चांसेस हैं कि ये लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा। तो 528 के स्टॉप लॉस से पोजीशंस में कंटिन्यू रखेंगे। पहला लेवल जैसा मैंने बोला 580, दूसरा टारगेट 610, वहां तक की संभावना है। फिर चाहे तो वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करवा सकते हैं इसी शो में क्वेश्चन पूछ के। और लकीली उस दिन आस्था होंगी तो सोने पे सुहागा। अच्छा, अब वो केंद्र की आपत्तियां क्या हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो कह रहे हैं कुछ अहम जानकारी छिपाई गई, वेदांता डीमर्जर की बात कर रहा हूँ, जो एनसीएलटी में केंद्र ने अपना पक्ष रखा है, क्यों अपोज कर रहे हैं उस डीमर्जर को। दूसरा वो कह रहे हैं जो बकाया वसूलने में, जब अलग अलग कंपनीज डीमर्ज होकर अलग अलग एंटिटीज बन जाएंगी तो हमारा जो बकाया वसूलना होगा वो दिक्कत आएगी। ये देखिए, सब टिकर टीम आपके लिए ताजे ताजे अपडेट सामने रखती हुई बढ़िया तरीके से। खैर सबिता मैम, अगला सवाल। अगला सवाल सर, कोल इंडिया है 440 के। और ये लॉन्ग सर, टर्म ट्रेडिंग वाला मामला था?
नहीं नहीं सर, सारे लॉन्ग टर्म है, इसमें एवरेज कर सकते हैं सर क्या। और भाई ठीक है, डिविडेंड भी डोल आउट बढ़िया होता है। कोल इंडिया कैसा लगता है आस्था? और ये एवरेज देखिए करने वाला स्टॉक है क्या? एवरेज करना तो चाहिए लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा डाउन साइड आने दीजिए। मेरे हिसाब से 375 एक बढ़िया लेवल होगा, यहाँ से 10 रुपए नीचे जहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, और उस हिसाब से ही इसमें आप नजर बना के रखिए। मुझे लगता है कि ये काउंटर गोइंग फॉरवर्ड एक रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे हमें 400 के अबव के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ये पेशेंस चेक करता है, यानी कि थोड़ा समय लेगा, बट 400 तक की और 410 तक की एक रैली ये काउंटर दिखा सकता है। तो अभी वहां तक का बिल्कुल स्कोप है, और उस हिसाब से होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 370 का रखना है, एवरेजिंग 375 के अराउंड करनी है। गर्विता मैम, अगला सवाल हमारा एनसीसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, वोडाफोन आइडिया के ऊपर है। 10,000 शेयर्स है मेरे पास एट द रेट ऑफ 7.81। तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे, रुकना है या सेल कर दूं? आपने क्यों लिया था? जी भाई, बहुत पेनी स्टॉक था, चांसेस था कि 10 रुपये तक चला जाएगा तो कुछ बन जाएगा। और ये चांसेस कैसे पता चले थे आपको कि हैं 10 रुपए के? जी पहले तो सभी लोग सजेस्ट कर रहे थे, पहले तो कौन चल ही लोग? रहा था, लोग मतलब एक्सपर्ट्स की भी राय थी पहले कि हाँ ले सकते हैं, 10 रुपये तक तो टारगेट नजर आ रहे हैं। ऐसा पहले की बात है, काफी टाइम से मैंने होल्ड किया हुआ है। लास्ट ईयर लिया गया था, लास्ट ईयर लिया था मैंने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हम रिटेल की बहुत होप्स राइड करती हैं स्टॉक के साथ, पर आंकड़ों में कुछ है नहीं बचा। बस जिंदा है ये कंपनी, बस ये अच्छी बात। क्या करूं आस्था भाई, फंस गए हम सब के सब। कुछ उम्मीद, कोई पॉप वॉप आए, कुछ चार्ट्स में ऐसे समीकरण बैठ रहे हो, एटलीस्ट एक एग्जिट मिल जाए डिसेंट भाव पे, थोड़ा बहुत गेंस के साथ, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? और 10 का भाव दिखता है कहीं पे क्या? दूर दूर तक अभी तो नहीं दिखता। देखिए आशीष, अगर किसी भी वजह से बहुत बड़ी तेजी भी आई, तो अभी तो एकदम एक्स जो भाव दिख रहा है वो 9 साढ़े 9 तक का दिख रहा है। तो 10 के लिए तो अभी काफी काफी समय है। अब इसमें ये है मैम, एक तो सिर्फ पेनी स्टॉक है, ये देख के आप प्लीज इन्वेस्ट मत करिए। अगर स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा नहीं होता तो वो पेनी स्टॉक फिर पेनी ही रह जाता है, फिर वो इतने बड़े रिटर्न्स नहीं देता। तो वो हम लोगों को, सबको ऐसा लगता है कि चलो 9-10 रुपए का है, ले लेते हैं। लेकिन वो अगर इतना कम टिकट साइज है तो एक बार ज़रूर सोचिए कि क्यों है वो इस तरह का, और थोड़ा-सा उसके बारे में अगर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे तो बिल्कुल आपको आइडिया लगेगा। दूसरी तरफ अभी तो देखिए मैम, ये वीक ही लग रहा है, 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करिए। लास्ट 2-3 दिनों से लगातार हायर हाइज़, हायर लो की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो ये फॉर्मेशन बताती है कि थोड़ा-सा तेज़ी बन सकती है इस काउंटर में। तो उसी उम्मीद पे 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको बने रहने की सलाह दूँगी। पहला जो लेवल इसमें हमें देखने को मिलेगा, वो एट द मैक्स 7 रुपए 40 पैसे या फिर 7 रुपए 50 पैसे का आप मान सकते हैं। तो 7.5 से लेके 7 रुपए 90 पैसे तक की चाल दिखा सकता है, अगर ये तेज़ी जारी रही तो। तो वहाँ तक के लिए तो आप बिल्कुल इसे एक बार होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 रुपए का, टारगेट 7 रुपए 40 से 7 रुपए 90 पैसे का। तो क्या हम वायर्ड ऐसे हैं, क्योंकि हमें एमआरएफ बहुत महंगा लगता है भाई, क्योंकि टिकट साइज बहुत महंगा है। वोडाफोन बहुत सस्ता दिखता है क्योंकि टिकट साइज बहुत सस्ता है, पर फाइनेंशियल लॉजिक ऐसा नहीं बैठता है। दिक्कत ये है। वोडाफोन भाई साहब 6 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, बहुत ज़रूरी। गर्विता मैम, मुजफ्फरपुर वापस जा रहा हूँ लास्ट सवाल के लिए। रजनी मैम क्विकली, अगला सवाल कौन सा हमारा? मेरे पास IEX का शेयर है, 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 174। अभी लॉस नहीं है। इसके साथ दिक्कत हो गई है, सबको समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है आगे धंधे पे, मार्केट शेयर पे। ऐसे में इस अनसर्टिनिटी के बीच में IEX रखूं या निकाल दूं आस्था? मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स, अगर मैं प्योरली चार्ट्स की तरफ जाऊं, क्योंकि फंडामेंटल तो आशीष आपने सही कहा अनसर्टेन है, लेकिन चार्ट्स कुछ और यहाँ पे स्टोरी बोल रहे हैं। जिस तरह से अभी कुछ दिनों का मोमेंटम आया है, हो सकता है कि ये वापस से तेज हो जाए, और वापस अगर ये तेज हो गया तो फिर से जब ये दौड़ लगाएगा तो 160 164 तक जाने की कोशिश कर सकता है। पहला लेवल तो 147 रहेगा, 147। तो मोटा-मोटी मानिए तो 150 का पहला लेवल और दूसरा लेवल 164 का रहेगा। तो तब तक तो होल्ड करना चाहिए, और 130 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें मैम। तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें,
टारगेट 164 तक के रखे जा सकते हैं। परफेक्ट। सबिता मैम, गर्विता मैम, रजनी जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ के इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज, सवाल रेज करने के लिए। आस्था, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक 30 था, वो ट्रेंडिंग बढ़िया मूव्स बनते चले जा रहे हैं, बढ़िया जोन पे आगे खड़े हैं 25,050 के ऊपर। ब्रेथ भी एडवांसेस के फेवर में, तो स्क्रीन बढ़िया। एक्स ऑफ बैंक निफ्टी, खैर डिटेल में ये सारी चीज़ों पे बातचीत करूंगा आज 1:30 बजे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। मार्केट की चाल, इंडिविजुअल स्टॉक्स, थीम्स पे बातचीत होगी, तब फिर से जुड़ेंगे। लेकिन CNBC आवाज़ पे खबरें कंटिन्यू करेंगी, आप बने रहिए। नमस्कार।